जय सिया राम। आज हम बात करते हैं गणेश उत्सव पर, जो कि आज से प्रारंभ होने जा रहे हैं 19 सितंबर 2023 से, मंगलवार से। बहुत ही शुभ दिन है और आज से ही चतुर्थी और फिर ठीक 10 दिन तक यह उत्सव चलेगा, चतुर्दशी तक। और चतुर्दशी को भगवान श्री गणेश को जो है विसर्जन कर देते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब आप बाहर से गणेश महाराज की मूर्ति ले आते हैं तो उसका जो स्वरूप हो, जो उसका रंग हो, वह श्वेत ही हो। ध्यान रखने की आवश्यकता है। और श्वेत न हो, आप जो है पीला वर्ण या जैसे नारंगी वर्ण, इस तरह से भी आप जो है, या उसमें लालीपन हो, इस तरह से भी आप जो है भगवान श्री गणेश जी को जो है आप स्थापित करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जब भी कोई पूजा अनुष्ठान या कोई बहुत बड़ा कार्य, श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, बड़े अनुष्ठानों में जब हम लोग जो है सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो अंत में आप देखते होंगे कि भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। और इन 10 दिनों में हम आज चतुर्थी को भगवान गणेश जी को घर पर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 10 दिन में उनको मनाते हैं, उनको फल पुष्प जो हमारी श्रद्धा होती है उनकी उपासना करते हैं। और उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को हम विसर्जन कर देते हैं। लेकिन वो सब ठीक है, आपको मैं यह उपाय बताऊंगा, आप इसको जो है आजमा के देखिएगा और अवश्य आप जो है इसको करना है। घर में जो आपके गणपति रखे होंगे, आपने जो है उनको भी आपने जो है उनके साथ जो है स्थापित करना है। और स्थापित करने के बाद जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उस दिन आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना कि भगवान अगले उत्सव में फिर ऐसे हम धूमधाम से आपको फिर से ऐसे उत्सव को मनाएंगे। और जो हमारे घर में गणेश रहते हैं, आप उनके रूप में आप हमेशा के लिए हमारे घर में ही आप जो है विराजमान रहे। और विश्व व्यापक रूप में आपको जो हम विसर्जन कर रहे हैं, तो यह शब्द आप जो है अवश्य बोलेगा, क्योंकि गणेश जी का विसर्जन नहीं होता है। विसर्जन का जो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मूर्ति को यत्र तत्र न फेंके। आप लोग उनकी जो है पूजा करते हैं, बहुत मन से पूजा करते हैं, बहुत मन से उनको भोग लगाते हैं, बहुत मन से उनकी उपासना करते हैं, लेकिन अंत में उनको जो है हम कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं नालों में, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं ऐसे पौधों के नीचे जो है पड़े रहते हैं। तो यह जो है आपके लिए भी शुभ नहीं है और समाज के लिए और देश के लिए भी यह शुभ नहीं है। मूर्ति स्थापना कैसे करनी है? आपने जो है मिट्टी की ही मूर्ति की स्थापना करनी है। नहा धो करके आप सुबह सुबह आप स्नान करें और स्नान करके अपने पितृ पूर्वजों को मना करके सूर्य को अर्घ्य दें। और उसके बाद आप जो है भगवान गणेश जी को गंगा स्नान आदि कराएं, पंचामृत स्नान आदि कराएं, उनको जो है वस्त्र उनको जो है आप पहनाएं, तिलक कीजिएगा और उनको जो है मोदक का भोग अति प्रिय है, उनको चढ़ाइएगा। मोदक का उनको जो है आप जो है भोग लगाएगा। और दूर्वा, थोड़ी सी दूर्वा आपने लेनी है और दूब घास की भी आपने थोड़ा उसमें जो है गंगा जल का छींटा और गंध अक्षत डालें और अपनी मनोकामना करके जो है भगवान श्री गणेश को आप अगर समर्पित करेंगे प्रतिदिन इन 10 दिनों में, तो निश्चित आप दिखेगा कि पहले जैसी जो आप करते थे पूजा और अब जो आपने इस बार जो आपने जो पूजा की है, अनुष्ठान के, भगवान को अपने पास बुलाया है, घर में स्थापित किए, पांडाल में स्थापित की है, आप अगर यह उपाय करेंगे, दूर्वा में अपनी मनोकामना रख के उनको प्रतिदिन दूर्वा चढ़ाएंगे, तो आपकी सभी मनोरथ कार्य जो है सिद्ध होंगे। आपको जो है आप, क्योंकि भगवान श्री गणेश महाराज बुद्धि के दायक है, विवेक के दायक है, रिद्धि सिद्धि के दाता है, शुभ और लाभ करते हैं। और भगवान श्री गणेश सभी विघ्नों का विनाश करते हैं।
तो कोई भी विघ्न, बाधा, रोग, कष्ट, इन सभी से जो है निजात दिलाने वाले श्री गणेश जी महाराज हैं। तो आप जो है उनसे प्रतिदिन अपने घर में स्थापित करके प्रतिदिन जो है आप जो है नियम से रहें, संयम से रहें। आप जो है व्रत भी रख सकते हैं, और व्रत रखने का जो उपाय है आप फलाहार कर सकते हैं। और संध्या समय में जब भगवान गणेश जी की आरती होती है, उस आरती के बाद आप जो है गणेश जी को नमन करते हुए सब में प्रसाद वितरण करके और उसके बाद आप जो है फलाहार ले सकते हैं। क्योंकि गणेश महाराज जो है प्रथम पूज्य भी है, सभी दैव उनकी जो है प्रथम पूजा होती है। तब तक कोई भी उपासना, कोई भी पूजा, कोई भी कर्मकांड तब तक जो है सफलता नहीं पाता है जब तक आप पहले जो है श्री गणेश जी की जो है पूजा नहीं करते। तो आपने जो है गणेश जी की के लिए आपने जो है ब्रह्मचर्य का जो है व्रत अवश्य करना है, और खान पान संयम से रहना है। आप प्याज और लहसुन का बिल्कुल आप जो है इस्तेमाल ना करें, और श्री गणेश जी को प्रतिदिन मोदक का भोग लगाए, नारियल से बनी हुई मिठाई आप उनको जो है चढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मिठाई में आप उनको जो है सफ़ेद मिठाई बिल्कुल ना चढ़ाएं। उनको जो है आप जो है जैसे नारियल की मिठाई हो गई, उसमें जो है आपने केसर मिला दी है, मोदक हो गया है, आपने उनको जो है फल में आप उनको जो है अमरूद का फल या केले का फल, या आप जो है कई प्रकार के जो है फलों को उनको जो है आप भोग लगा सकते हैं। उनको माला आप पहनाते हैं, या तो जो है लाल वर्ण की माला हो, और या श्वेत वर्ण की सफ़ेद माला हो, या लाल माला हो। और अगर आप और भी अच्छा भगवान गणेश से अच्छा वरदान विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, विवेक के लिए अगर आप और भी वरदान अच्छा चाहते हैं, तो आप जो है कम से कम जो है आप जो है 9 गठली आप बांधिए, दूर्वा की माला बनाइए, उनको आप जो है समर्पित कीजिए, उनको आप प्रतिदिन आप पहनाइए। तो निश्चित आप देखिएगा कि गणेश जी महाराज आपकी जो है सभी मनोरथों को जो है पूर्ण करते हैं। और आपने एक यह स्तुति है, आप अवश्य गाए, आये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन बद गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि विद्या विदाता। तो ये जो है विद्या के भी दाता है। और जितने भी विद्यार्थी लोगों को मैं कहूँगा, जो विद्यार्थी जिनके मन नहीं लगता है पढ़ने में, वह जो है भगवान गणेश के पांडाल में जाएं, साफ स्नान आदि करके पवित्र मन से जाएं, और प्रतिदिन उनको जो है आप जो है दुर्वा चढ़ाएं। और जो दुर्वा भगवान गणेश जी को किसी ने चढ़ा रखी होगी, आपने चुपचाप वो दुर्वा लानी है और अपने जो है बैग में रख देनी है। आप देखिएगा आपकी विद्या और बुद्धि में जो है कितना आपको जो है फर्क पड़ता है। और मैं भी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान गणेश महाराज आप लोगों को रिद्धि से सिद्धि दे, धन दे, लक्ष्मी दे, ऐश्वर्य दे, बुद्धि दे, विवेक दे, और ईर्ष्या से बहुत दूर करे। जो इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है वह व्यक्ति कभी फलित नहीं हो पाता है, इसका ध्यान रखेगा। और गणेश महाराज की जो है पूजा कीजिएगा। और इस पूजा के लिए मैं भगवान से आप सभी लोगों के लिए और देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जो है सुख समृद्धि छाए, विद्या बुद्धि छाए और प्रसन्नता छाए। इसी के साथ जय सिया राम।